कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यस। आपका बच्चा बहुत अच्छे से घुल मिल गया। यूजुअली किसी के साथ इतना फ्री नहीं होता, पता नहीं आपके साथ कैसे। अच्छा सनी, आज हम लोग एक और मैजिक ट्रिक सीखते हैं। मैजिक क्या? वो नहीं, चलो यहाँ पर लेट जाओ। ठीक है, अब क्या करना है? सनी, वहाँ देखो, ध्यान से देखो। अब जो मैं बोलूंगी वही करना है। अब वहाँ देखो। ये मैजिक है या? साइलेंस। अब ध्यान से देखो। या आई एम कमिंग राइट नाउ। यस। अब आज का सेशन कंप्लीट हो गया है। कल आप अकेले आएंगे तो हम लोग बैठकर बात करते हैं। एवरीथिंग ओके डॉक्टर? या डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। ओके। टेक केयर पद्मा। ओके मैम। सनी इज परफेक्ट, नथिंग टू वरी। लेकिन कुछ हमें आईक्यू टेस्ट करने होंगे। बाय द वे, सनी की डिलीवरी नॉर्मल थी ना? हाँ डॉक्टर। ओके। डिलीवरी के टाइम पर आप साथ में थे? उस वक्त ये बिजनेस टूर पे थे, पर मेरी मम्मी जी साथ में थी। तो मैं एक बार आपके मम्मी जी से बात करना चाहूंगी। एनीथिंग रॉन्ग डॉक्टर? डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सनी के साथ आपको 4 सेशंस में आना ही होगा। वो सेशंस? हाँ, मुझे नहीं लगता कि उसको उसकी जरूरत है। मेंटली उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस अपनी शरारत कम कर दें। आई थिंक ही शुड बी परफेक्टली ऑलराइट। उसके लिए 4 सेशंस करना। यू आर राइट। आप लोग यहाँ आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चा स्ट्रेस की वजह से थोड़ा एबनॉर्मल बिहेव करता है, दैट्स ऑल। बट अच्छी तरह से चेक करने के बाद ही हम कुछ बोल सकते हैं। सॉरी, मैं आपकी बात समझा नहीं। आप मुझे और कंफ्यूज कर रही हैं। राकेश, व्हाट्स द फी? नो थैंक्स। एक्सक्यूज मी? मैंने अभी तक ट्रीटमेंट चालू नहीं की है। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है, उसके पिता में है। ओके, रिपोर्ट्स तो आपके बच्चे के नॉर्मल हैं, लेकिन एक बार उसे लेकर आइए, मैं चेक करना चाहती हूँ। ओके डॉक्टर। आइए मैम। हेलो। डॉक्टर को हेलो कहो सनी। हाय। गुड, बहुत प्यारा बच्चा है। आओ आओ जाओ। मैडम प्लीज। आओ ना, बैठो। सो व्हाट्स योर नेम? सनी। गुड नेम। इसे क्या हुआ? यस मैम। क्या है पद्मा, नया पेन भी लिख नहीं रहा है। जाकर ब्लू पेन लेकर आओ। जी। मुझे दीजिए प्लीज। वाओ, दैट्स वंडरफुल। कैसे किया? वेरी सिंपल। ओह, ओके, ब्रिलियंट। देखो पद्मा दीदी आई है, तुम उसके साथ बाहर जाकर खेलो, ओके? कम ऑन सनी। इसने सब कह दिया होगा, अब क्या है? ये कैसा बिहेवियर है? क्या हुआ है तुम्हें? कोई प्रॉब्लम है क्या? जो हुआ है सही सही बताओ। मैंने क्या कर दिया दीदी? सब मेरे पीछे पड़े हैं। पीछे पड़े हैं? क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ठीक है, अगर तुमसे नहीं होता तो हम लोग चले जाएंगे, लेकिन बच्चे को ठीक तो करना होगा ना। बोलो ना। अगर तुम्हें बचपन में 4 थप्पड़ मार देती तो आज ऐसा नहीं होता। असल में उस दिन सनी के पैदा होने के बाद वो रोया नहीं। नर्स उसे उठा के बोली कि ये रो नहीं रहा। उसे गोद में उठा के डॉक्टर डॉक्टर चिल्ला रही थी। हम सब बहुत डर गए थे। हमारे मन में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। तभी डॉक्टर ने सनी के मुंह से मुंह लगा के उसे सांस देने की कोशिश की। तभी हमारा सनी जोर से रोने लगा और हम सब बहुत खुश हो गए। इतने दिन बाद ये सब हो रहा है तो शायद हमें उस डॉक्टर से जाके एक बार बात करनी चाहिए। पता नहीं क्यों मेरा दिल यही कह रहा है। ठीक है, आपकी मर्जी, जैसा ठीक लगे वैसा करिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? लेकिन आधी रात को सनी अचानक से अजीब बिहेव करने लगता है। दिन में ठीक रहता है, लेकिन रात को पता नहीं क्या हो जाता है। आई
कैन अंडरस्टैंड। आपको कैसे कहूँ, बट एज ए डॉक्टर मुझे आपको बोलना ही पड़ेगा। मुझे यकीन है एज ए मदर आप समझ सकती हैं, इसीलिए बोल रही हूँ। प्लीज मुझे बताइए डॉक्टर। सनी आपके साथ जो भी कर रहा है वो एक्टिंग है। व्हाट? इट्स इम्पॉसिबल। हम बचपन में स्कूल बंक करने के लिए जो बुखार के, पेट दर्द के बहाने बनाया करते थे वो अब सारे पुराने हो गए हैं। अब के बच्चे बहुत ही एडवांस्ड है। वेल, सनी फ्री टाइम में क्या करता है, आपको कोई आइडिया है? टीवी, वीडियो गेम्स। मुझे पता है आपने ऑब्जर्व नहीं किया। इस 4 सेशंस में मुझे सनी ने जो बताया उसमें एक इम्पोर्टेंट बात है, हॉरर मूवीज। 4th सेशन में जब मैंने उसे हिप्नोटाइज किया तब सनी ने मुझसे बहुत सारी एक्साइटिंग बातें शेयर की। सनी टीवी में मूवीज देखा करता था, उसमें भी पर्टिकुलरली सिर्फ हॉरर मूवीज देख लेता था। आजकल बहुत सारे चैनल्स में कोई एक हॉरर मूवी देख लेना मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब सनी ये हॉरर फिल्म्स देखकर इन्फ्लुएंस हुआ है? नो, इंस्पायर होकर नए आइडियाज इस्तेमाल किए हैं। उसने जो दिया के बारे में एक कहानी बनाई है वो हॉलीवुड फिल्म की है। अगर ये कहानी आज के बाद अगर हमेशा ऐसे ही चलती रही तो डेंजरस साबित हो सकती है। मतलब सेशंस में दिया के बारे में बहुत कुछ पता चला है। आपके इलाके की दिया एक पागल लड़की है, बट शी इज परफेक्टली ऑल राइट। यस, उस लड़की का पहले एक बार अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। दिया को जब पेट में दर्द होता था तो उसके दोनों पेरेंट्स अपना अपना झगड़ा छोड़ के उसके साथ रहा करते थे। जब ऑपरेशन हुआ और फिर घर आने के बाद उन दोनों का झगड़ा फिर से शुरू हो गया। दिया कब से उन दोनों को मिलाने के लिए पेट दर्द का हमेशा नाटक किया करती थी। दिया के पेरेंट्स का झगड़ा और उनके प्रॉब्लम्स काउंसलिंग के बाद सॉल्व हुए। दिया को लगा उसके इस नाटक से माँ बाप सनी को जो दिखती है वो दिया का नाम लेते ही आप सब लोग डर की वजह से सनी पर ध्यान देंगे, कंसंट्रेट करेंगे, ऐसे सनी ने सोच लिया और फिर उसने ठान लिया कि दिया की कहानी वो चालू रखेगा। अब अपने पास बचे हैं 2 ही ऑप्शंस। दिया को पूरी तरह सनी अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दे और नहीं तो उसे ये अपने आप मान लेना होगा कि उसने हम सब से बार बार झूठ बोला और अपनी गलती वो मान ले। सनी जो स्टोरी सुना रहा है हमें भी उस स्टोरी का हिस्सा बनना होगा और उसी की तरह हमें भी उसकी स्टोरी में एक्टिंग करनी पड़ेगी। लेकिन हमें इन सबसे डरने की जरूरत नहीं है। आई एम रियली सॉरी। मुझे अब कोई डर नहीं राकेश। तो मेरा डाउट सही निकला। सनी की शायद वही प्रॉब्लम है। जनरली बच्चा पैदा होने के बाद रोता है और किसी कारण नहीं रोया तो डॉक्टर CPR का इस्तेमाल करते हैं। पर बहुत सारे पेरेंट्स को ये पता नहीं होता कि अगर किसी वजह से देर हो गई तो बहुत सारे ब्रेन सेल्स डैमेज हो सकते हैं। मतलब बाकी के बच्चों के मुकाबले IQ लेवल लो, ग्रास्पिंग पावर लो, कम होने के चांसेस ज्यादा हैं। वेल, मुझे कुछ और डिटेल्स बताने होंगे। सनी की उम्र 8 साल की है ना, लेकिन मेरे मुताबिक उसकी मेंटल एज 6 साल की है। हमारे हिसाब से हम बच्चों को 4 साल में स्कूल भेजते हैं, लेकिन उसके हिसाब से आपने उसे 2 साल में ही भेज दिया। और इसलिए सनी बाकी बच्चों से अलग है। यस, ऐसे बच्चे बाकी बच्चों की तरह नहीं होते। उनको बाकी बच्चों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। यू नो, आप लोगों ने जाने अनजाने में सनी पे सारे प्रेशर्स डाल दिए और इसी वजह से उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से बाकी बच्चों का लेवल और सनी का लेवल बिल्कुल ही मैच नहीं हो पा रहा है। और प्रॉब्लम ये है कि इन सारी चीजों की वजह से सनी का दिल बहुत दुखता होगा। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। और उसी की वजह से सनी ऐसा बिहेव करता है। हो सकता है। अब सनी एबनॉर्मल क्यों बिहेव करता होगा ये हमें काउंसलिंग के बाद ही पता चल पाएगा। इसे ऐसे करके देखते हैं, है ना?